वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती आशीष ब्लॉग्स। और मैं बहुत टाइम बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। मैं भी, आपको पता है कि मैं पीयर में हूँ, बहुत बच्चे भी ऊपर से, फिर कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, तो ऐसे मैं बात नहीं कर सकती आपसे, टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली। तो कल ही मेरी सिस्टर गई है, अब मैं थोड़ा फ्री हो पाई हूँ, तो मैंने कहा कि जो मेरी बात अधूरी रह गई थी वो तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैंने, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं बांके बिहारी जी के बारे में बता रही थी कि जब मैं वृंदावन गई तो क्या हुआ, कैसे गई मैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब उनके चमत्कार क्या हुए हैं, कि मतलब मेरे साथ में क्या अच्छा हुआ है। तो मैं कहाँ पे थी, जब हम दर्शन करके बांके बिहारी जी के चले गए, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा छोटा बाबू तो उनकी गोदी में था, और मेरी मम्मी, हम सब लोग मतलब साथ में ही थे। हम लोगों ने कह रखा था कि अगर भीड़ भी आ जाए बीच में तो जो दरवाज़ा है ना वहाँ पे सब मिल जाना। तो ठीक है, चले गए। अब क्या हो कि एक्चुअली इतनी भीड़ आ गई हमारे बीच में कि हम लोगों का काफ़ी गैप हो गया। मैं तो 5-6 लोग हमारे बहुत आगे आ गए, मैं पीछे हो गई थी, बाकी ये दोनों तो आगे ही थे। तो मम्मी मेरी आगे चली गई। वहाँ पे जब निकलते हैं ना, 2 दरवाजे मिलते हैं आपको, यानी 2 गली मिलती हैं कि इस गली में जाओ तो भी बाहर निकलोगी, उस गली में जाओ तो भी बाहर निकलोगी। और हमको आइडिया नहीं था कि मतलब कैसा क्या है। भीड़ इतनी थी कि भीड़ मतलब धक्का दे रही थी, अगर आप खड़े भी हो ना तो इतना धक्का आ रहा था कि आप ऑटोमेटिक ही मतलब गली में घुस ही जाओगे। अब मेरी मम्मी निकली, तो अब जैसे उन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, देखा तो कोई नहीं दिख रहा उनको, बिछड़ चुके थे मतलब हम, और मैं तो काफ़ी पीछे हो गई थी। तो मेरे को तो ये था कि देखा जाएगा, आगे तो खड़े हो ही जाएंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा तो मेरे हस्बैंड एक साइड में खड़े हो गए, वो निकल गए। तो मेरी मम्मी, क्या हुआ कि वो खड़ी थी तो लोगों ने उनका धक्का देना चालू कर दिया कि आप बीच में क्यों खड़े हो, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा कर करके। तो उन्होंने बोला कि रास्ता कौन सा है बाहर निकलने का, तो उसने बोला कि ये वाली गली में चले जाओ। तो उन्होंने मुड़ के देखा भी, खड़ी भी रही, अब वो कैसे खड़े रहे हैं कि क्या करा हमको नहीं पता, कितने देर तक खड़े रहे, क्योंकि हम जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड साइड में खड़े हुए थे, तो मैं उनके पास गई। फिर मैंने उनको बोला कि मम्मी कहाँ है, तो बोले कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, उनको तो नहीं दिख रही। हमने वेट भी किया, हमारे तक मिठाई की दुकान है थोड़ी ऊपर साइड है, तो हम ऊपर टॉप पर खड़े होकर मतलब हमने वहाँ पे देखा कि अगर वो पीछे भी रह गई हैं तो यहीं से निकलेंगी, और गलियाँ तो यही 2 हैं तो वो दिख जाएंगी। वहाँ नहीं दिखी, हमने फिर पूछा, हमने कहा कौन से रास्ते से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे 2 गलियाँ ऐसा है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से जाओगे तो जहाँ से आपने यात्रा शुरू करी है आप वहीं पहुँच जाओगे। हमको इस बात की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे। और जो सेकंड गली थी, आप वहाँ से निकलोगे तो आपको पूरा घेर के, आपने जहाँ परिक्रमा चालू किया आप वहाँ पे पहुँचोगे, लेकिन बहुत देर में पहुँचोगे, पूरा घेर के जाना पड़ेगा आपको। हमको नहीं पता था, तो उन्होंने बहुत इंतजार किया, तो हम लोग फर्स्ट गली से ना जाकर सेकंड गली में गए। वो हमको बाद में पता पड़ा कि कैसा क्या है, तो हम सेकंड गली में गए, तो हमने वहाँ पे एक मिठाई की दुकान, नाश्ते वास्ते की, मैंने हमने वहाँ पे वेट करा कि चलो मम्मी आएंगी तो यहाँ से दिख जाएंगे। पापा को फ़ोन लगाया, पापा वहाँ खड़े थे बाहर, तो वो नहीं गए थे हम लोग के साथ में। तो पापा ने बोला कि ठीक है, अगर मम्मी आ जाती है तो हम फ़ोन कर देंगे। तो ठीक है। और मम्मी का क्या था कि मम्मी ने फ़ोन वगैरह सब पापा को दे दिया था कि तुम पकड़ो, भीड़ में वहाँ खो जाएगा ये वो। तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा भी था, ना उनके पास फ़ोन था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो वो फिर हम लोग चले आएंगे, तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोग जस्ट बाहर निकल गए सीधा, दुकान वुकान जो भी सब बाहर निकल गए। हमने देखा, हम तो यहाँ पे तो हम पहुँचे ही नहीं, हम चलते जा रहे, लेकिन हमने जहाँ से परिक्रमा चालू किया था, जहाँ से हमने उनके जो मेन गेट था वहाँ से हम एंटर हुए थे, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर हमने पूछा कि जहाँ से परिक्रमा चालू करते वो गेट कहाँ है, तो मतलब वहाँ के लोग पता नहीं कैसे ही हैं, आप पूछोगे ना तो आपको बताएंगे नहीं ढंग से, वो कोई सीधा सही जवाब देगा ना तो दूसरा कोई घुमा देगा आपको वहाँ पे, मतलब ऐसा है। तो हम चलते गए, हमने बहुत लोगों से पूछा कि हमको ये नहीं पता था कि जो जिस चौराहे पे हम उतरे थे वो चौराहे का नाम क्या है। तो हमने वहाँ से पूछा लोगों से कि जहाँ से परिक्रमा चालू होती है वो चौराहे का नाम क्या है, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तो कोई बोला आप इस चौराहे पे चले जाओ, कोई उस चौराहे पे चले जाओ, मतलब वहाँ पे 3-4 चौराहे ऐसे बोल दिया। तो हम लोग जो गौतम पाड़ा चौराहा है जहाँ से परिक्रमा चालू होती है बांके बिहारी जी की, हम लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं, हम लोग ना किसी और चौराहे पहुँच गए। जब हम लोग उस चौराहे पहुँचे तो हमने कहा ये तो चौराहे नहीं लग रहा जहाँ से हमने टैक्सी से उतरे थे या नाश्ता किया था, या जहाँ से हम एंटर हुए थे बांके बिहारी जी के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं है।
वहाँ से हमने पूछा कि आप ये बताओ, फिर पापा को फ़ोन किया कि तो कौन चौराया था, बोले गौतम पाड़ा। अब वो गौतम पाड़ा हमने चौराया पूछते पूछते भी हम जा रहे हैं ना, फिर भी लोग भुला दे रहे। हम आगे निकल गए, जो हम रास्ता बिल्कुल सही चले आ रहे थे। फिर हमने किसी से पूछा, हमने कहा यहाँ तो यात्री हैं, सब बाहर से आए हैं, किसी को पता नहीं। तो दुकान वाले हैं जो, उनसे पूछा जाए, उनको तो पता होगा, नॉलेज होगी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमको बोल दिया कि आप काफ़ी आगे निकल आए, पीछे जाओ। हम पीछे गए तो पता चला कि हमने वहाँ पूछा तो लोग बोले आगे जाओ। मतलब इतना परेशान करके रख दिया वहाँ के लोगों ने, लोकल के लोगों ने, कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम चलते गए। फिर हमने ऐसे पूछ के गए कि फिर क्या हुआ कि एक मतलब सज्जन व्यक्ति, सोचो कि मतलब बहुत भले आदमी, मतलब ये सोचो दुकान था मतलब, तो वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे और एक उनका लड़का था। तो हम बहुत थक गए कि हम समझ में नहीं आता कहाँ जाना, कि पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। चलते गए हमने इतना चला, कम से कम 3-4 किलोमीटर, तो मतलब पूरी गली क्रॉस करके पूरा चल गया। अब फिर भी वो चौराया ना दिखा। फिर ऊपर से भूख अलग लग रही है, धूप अलग है, और छोटा बच्चा भी है। अब ना कुछ खाने में मन लगे ना कुछ समझ में नहीं आया था कि मतलब बस लग रहा था कि बस पहुंच जाए ठिकाने जहाँ से हमने यात्रा चालू कर ली। फिर हमको दुकान वाला कोई एक अंकल मिले, तो उनसे हमने पूछा कि गौतम पाड़ा कहाँ पे है और चौराया, और जहाँ से हमने परिक्रमा चालू की ना, आप तो सिर्फ हमको बता दो, हम तो फिर चले आएंगे, हमें जहाँ जाना। बोले ठीक है बेटा, आप ना ऐसे गली में क्रॉस हो जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और उनकी दुकान के जस्ट पीछे ही गली थी जहाँ से हमने चालू करा था। हमने पहुँचे, हमने कहा अरे हाँ ये तो बोर्ड सब वही है। फिर जैसे हम पहुँचे, हम पापा के पास पहुँचे। अब पता चला कि मम्मी नहीं आई वहाँ पे, मम्मी खो गई। जो हम लोग भटक रहे थे ना, वैसे से मम्मी भटक रही थी, ये चीज़ था मतलब सही। अब हम लोग आगे पीछे थे कि काफ़ी गैप था, हमको ये नहीं पता, क्योंकि हम लोग बहुत भटक के कम से कम आधे घंटे के बाद पहुँचे हम जहाँ पे हमें पहुँचना था। तो फिर उनको भी ऐसे भटकाया। अब हम जैसे हम पहुँचे ना, तो हमने सिर्फ बाकी जी से प्रार्थना की कि मतलब ये बोले कि चलो रिपोर्ट कर देंगे पुलिस वालों को, क्योंकि मम्मी तो मिल ही रही है, फ़ोन भी नहीं है, और उनको नंबर भी याद नहीं है और पैसे भी नहीं है उनके पास। अब मिले ढूंढे कैसे, चलो पुलिस वालों को कंप्लेन कर देते, उनकी फ़ोटो दिखा के कि मतलब ये मिले तो रोक लेना इनको और हमको फ़ोन कर देना। बोले कि ठीक है। हम लोग बस रिपोर्ट करने जा ही रहते, सामान में उठाया जैसे, लेकिन मैंने मन में सिर्फ यही बोला कि मैंने कहा हे बाकी बिहारी जी, अगर आप सच्चे हो, अगर आप में कोई शक्ति है तो मेरी मम्मी को सही सलामत मतलब ले आओ। आप कुछ भी करो, आप मम्मी को नहीं पता, लेकिन आप बस लेके आओ, क्योंकि हम आपके भरोसे आए हैं, वो भी इतने दूर, हमको नहीं पता, बस कुछ भी आप कुछ भी करो, बस मेरी मम्मी को सामने लेके आओ। मेरा इतना कहना हुआ और इन्होंने सब डिस्कस किया कि चलो रिपोर्ट करते हैं, चलो बस ऐसे गए। और जस्ट मैंने जैसे मुड़ के देखा ना पीछे, तो मम्मी हंसते हुए आ रही, मतलब मम्मी चली आ रही सामने से। और जो वो दृश्य था ना फ्रेंड्स की, उसमें मैं क्या बोलूँ, मतलब बिल्कुल मैं ऐसे गले लगी मम्मी से, इतना रोई मैं कि मतलब कुछ वो सब ब्याह करने वाली नहीं है कि उस टाइम मेरे को कैसा फील हो रहा था। फिर भाई मम्मी से पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ क्या, तो वो भी बोलने कि मतलब हम भी ऐसे भटकते रहे, वहाँ पे किसी ने हेल्प नहीं की हमारी, हमें बस यही बोला कि फ़ोन नंबर है तो बात करा देते हैं। अब हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं था, ना याद था ना फ़ोन नंबर, तो हम कैसे बताते हैं। बस वो भी ऐसे भटकते हुए उनको एक सज्जन व्यक्ति मिले, तो उन्होंने ही बताया कि मैं जहाँ चल रहा हूँ आप चलो, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँगा, मैं आपको रास्ता बता दूँगा। तो मतलब आप ये सोचोगे ना, जिसके पास फ़ोन नंबर नहीं है, अनजान शहर है और उनके पास कुछ भी नहीं है अवेलेबल, पैसे भी नहीं है कि वहाँ पर जा सकें, तो मतलब एक अनजान व्यक्ति ने उनकी हेल्प की। तो मेरे को तो बस यही लगता है कि बाकी प्यारे स्वयं उनकी हेल्प करने आए थे, क्योंकि कहते हैं ना जिसका मन सच्चा होता है ना, उसके भगवान भी स्वयं उसकी हेल्प करते हैं। तो उनको किसी आदमी ने उनको छोड़ा, और वो आदमी जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो आदमी गायब हो गया। उन्हें फिर नहीं देखा कि वो आदमी कहाँ गया, किस साइड गया, किस गली में गया, उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो छोड़ के चला गया। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करा बाकी बिहारी जी का। उन्होंने कहा कि चलो मतलब आपकी तरफ पे आए हैं, इतनी श्रद्धा से आए हैं, तो चलो मतलब आपने पूरा सहयोग किया और मतलब बहुत अच्छा किया। अगर मम्मी खो जाती तो क्या होता, मतलब फिर हम लोगों को उसी दिन ट्रेन भी थी हम लोगों की, हम लोगों को निकलना भी था स्टेशन के लिए। शुक्रिया अदा करा बाकी बिहारी जी का, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।